Car number 1, take it down. Kamala, no organic matter detected. तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2092 में, जहां सूरज की सूर्य ऊर्जा खत्म होती जा रही है और जमीन बंजर होती जा रही है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मर चुके हैं और धरती रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। खत्म होने के डर से यूटीएस कॉर्पोरेशन ने स्पेस में एक नया घर स्पेस स्टेशन बना लिया है, जहां सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर तायहो की माली हालत बहुत ही खराब है। वो इधर उधर से जुगाड़ की हुई चीजों को बेचकर अपना काम चला रहा है, जिसकी वजह से उसे कई दफा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। उसे उसकी 7 साल की बच्ची सोनी की तलाश है, जो एक स्पेस एक्सीडेंट में उससे अलग हो गई थी, लेकिन उसकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई है और वो वापस स्पेस में अपनी टीम के पास चला जाता है। स्पेस में एक पूरी अलग ही दुनिया है, जहां मानव जाति रह रही है और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ एक आदमी की बदौलत, यूटीएस कॉर्पोरेशन के मालिक जेम्स सलिवन, जिनकी उम्र 152 साल है, लेकिन फिर भी वो अभी जवान है। सलिवन मार्स में एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं ताकि उनके चुने हुए कुछ चुनिंदा लोगों के साथ वो मानव सभ्यता को जारी रख सकें, जबकि करोड़ों लोग धरती और स्पेस में जी रहे हैं और स्पेस गंदा होता जा रहा है, जहां एक्सपायर्ड सैटेलाइट और उसके टुकड़े नया खतरा बन चुके हैं और स्पेस को इन कचरों से साफ रखने का काम स्पेस स्वीपर करता है। स्पेस स्वीपर के बीच इन कचरों के लिए अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि इससे ही वो पैसा कमाते हैं। ऐसे में स्पेस स्वीपर क्रू विक्ट्री, जिसकी लीडर कैप्टन जैंग, अपनी टीम रॉबर्ट बॉब, टेक्नीशियन टाइगर पार्क और पायलट तायहो बेहद चालाकी से उनके मलबों को उनसे चुरा कर निकाल ले जाती है और ये मलबा स्पेस में यूटीएस वेस्ट मैनेजमेंट सैटेलाइट में ली जाती है, जहां उन्हें उनके लाए मलबों के हिसाब से पैसा मिलता है। इस स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के जमाने में भी एक ब्लैक फॉक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो एक चाइल्ड एंड्रॉइड डॉर्थी के थ्रू लोगों पर हमला करता है और पूरे मीडिया में उसके ही चर्चे हैं। तायहो को उस छीने हुए सैटेलाइट के मलबे में एक लड़की मिलती है, जो स्पेस सूट की वजह से इतने दिनों तक बच पाई। तायहो को उस बच्ची में उसकी बच्ची सुनी दिखाई देती है, लेकिन ये बच्ची एंड्रॉइड डॉर्थी है, जिसके चर्चे सारे मीडिया पर हैं। वो सभी डोरोथी को आइसोलेट कर आगे का प्लान बनाते हैं। तायहो को डोरोथी के बैग में उसका मोबाइल मिलता है, जिसमें किसी कॉन्ग हैनू के ढेर मिस कॉल हैं और यूटीएस कॉर्पोरेशन के पेपर्स। वही डोरोथी एक स्पेशल लड़की है और वो अपनी स्पेशल पावर से शिप में रखे डेड प्लांट को जीवित कर देती है। तायहो बाकी लोगों के सामने ये प्लान रखता है कि वो हैनू को कॉल कर डोरोथी के बदले रैंसम मांगेंगे, जो उनके लिए इजी मनी है और वो सभी एग्री हो जाते हैं। तायहो हैनू को डोरोथी की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज 2 मिलियन की डिमांड रखता है और हैनू एग्री हो जाता है और उन्हें कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में मिलने को बुलाता है। मूवी के अगले सीन में पता चलता है कि हैनू कोई और नहीं, जेम्स सलिवन ही है। वहीं डोरोथी को ड्राइंग बनाते देख टाइगर इंटरवीन करता है और इस दौरान उसका इंटरेक्शन डोरोथी से होता है, जो टाइगर को उसकी पेंटिंग गिफ्ट करती है और इस दौरान वो भी डोरोथी को पसंद करने लगता है। तायहो अपनी टीम के साथ कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो भेस बदलकर वहां से जा पाता, उनके शिप में एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे डोरोथी की तलाश है। उस ऑफिसर को कैप्टन जैंग बड़ी चालाकी से फंसाकर वहां से जाने पर मजबूर कर देती है। तायहो और टाइगर पार्क तय जगह पर डोरोथी को एक बैग में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें सलिवन का भेजा हुआ आदमी डॉक्टर कैंग मिलता है। डॉक्टर कैंग के साथ कुछ सोल्जर्स को भेजा गया है, जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर कैंग से तायहो को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन डोरोथी बैग से कहीं चली जाती है और अचानक ही भीड़ में किसी की नजर पड़ती है, तो पूरा का पूरा क्लब वहीं रुक जाता है, क्योंकि सभी डोरोथी को एंड्रॉइड बॉम्बर समझते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है। उसी समय सोल्जर्स डोरोथी पर निशाना कर गोलियां चलाने लगते हैं और वक्त पर टाइगर डोरोथी को बचा लेता है और डॉक्टर कैंग डोरोथी को कोड नेम के नाम से पुकारते हैं, जो शायद डोरोथी का असली नाम है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर टाइगर डोरोथी और तायहो को वहां से निकालने की कोशिश करता है कि एक सोल्जर उन्हें स्पॉट कर लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोरोथी उन्हें अपने पावर से प्रोटेक्ट कर लेती है और वो लोग वहां से किसी तरह निकल जाते हैं। कैप्टन जैंग और रॉबर्ट बब प्लान के फेल होने पर गुस्सा होते हैं, तो तायहो टाइगर के पैसा छोड़ने पर वही डोरोथी उन्हें अपनी असली नाम कोडनेम बताती है और कैप्टन जैंग नोटिस करती है कि कोडनेम उसकी ही पेंटिंग बना रही है और अब उसे भी कोडनेम के डोरोथी होने पर डाउट हो रहा है। कोडनेम की वजह से जिस पौधे में जान आ गई थी, अब उसमें टमाटर का फल आ गए हैं। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट से भागते वक्त विक्ट्री शिप को नुकसान हुआ था और वो लोग उन्हें दूसरे शिप की मदद से मेंटेनेंस हैंगर में ले आते हैं और वो लोग टमाटर को वहाँ के वर्कर्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। वही कोडनेम की वजह से टीम में अलग ही माहौल है और वो सभी उसके साथ खेलने लगे हैं, लेकिन तायहो अभी भी कोडनेम से दूरी बनाए हुए हैं और कोडनेम बब से तायहो के बारे में पूछती है। बब बताता है कि तायहो स्पेस गार्ड का कमांडर था, लेकिन एक असाइनमेंट के
दौरान वो एक बच्ची से मिला जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और वो उस बच्ची का पिता बन गया। वो बच्ची थी सुनी, जो उस अटैक के दौरान तेज आवाज से उम्र भर के लिए बहरी बन गई। जब तायहो को ये पता चला, उसने खुद को कसूरवार समझा और फिर वो किसी पर हमला नहीं कर पाया और उसे स्पेस गार्ड से निकाल दिया गया। तायहो किसी तरह बुरी हालातों से लड़ते हुए सुनी की परवरिश कर ही रहा था कि स्पेस डेब्रिस के कोलिशन के कारण उसने सुनी को स्पेस में कहीं खो दिया और तब से वो सुनी की तलाश में है। तभी वहाँ फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जो कोर्टनिम को बब्स के साथ देख लेते हैं। तभी उनके पास फिर जेम्स सलिवन का कॉल आता है जो उन्हें मिलने की नई जगह बताता है, लेकिन टाइगर कोर्टनिम को उन्हें सौंपना नहीं चाहता, जबकि तायहो के पास सुनी को ढूंढने के लिए कोई और चारा नहीं है। इसी बीच कोर्टनिम रेस्टरूम यूज करने जाती है और कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। कोर्टनिम की आवाज सुन तायहो और टाइगर वहां जाते हैं और टाइगर किसी तरह किडनैपर को स्पॉट कर लेता है और उनसे हुई लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये लोग फैक्ट्री के वर्कर्स ही हैं जो ब्लैक फॉक्स ग्रुप का हिस्सा हैं। कैप्टन जैंग के इंटरोगेट करने पर कॉरम बताता है कि ब्लैक फॉक्स कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल ग्रुप है जो सर्विन के मार्स प्रोग्राम को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है। सर्विन मार्स को मनुष्यों के रहने लायक बना सकता है तो फिर धरती को क्यों नहीं बचा सकता। दरअसल डोरोथी या कोर्टनिम डॉक्टर किंग की बेटी है जिसे एक लाइलाज बीमारी के चलते उसकी पूरी नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई। तब डॉक्टर किंग ने उसमें नैनोबॉट्स डाला जिससे न सिर्फ वो ठीक हुई बल्कि उसे कुछ यूनिक पावर्स भी मिली जिससे वो मुर्दा पेड़ों में जान डाल सकती थी। डोरोथी का एंड्रॉइड बॉम्ब होना सिर्फ सल्वियन का फैलाया हुआ झूठ है जिससे वो डोरोथी को हासिल कर सके। उसका असली मकसद है कि वो डोरोथी के जरिए मार्स को जीने लायक बनाएगा। फिर सभी सबूत मिटाने के लिए वो फैक्ट्री में रखे हुए हाइड्रोजन बम से डोरोथी और धरती दोनों को तबाह कर देगा। वहीं सल्विन ने खुद पर उंगली उठाए हुए रिपोर्टर को बताता है कि 6 साल की उम्र में एक वॉर्ड के चलते उसने अपनी ही आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए देखा और उसने ये कसम खाई कि वो दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएगा। लालच, द्वेष, हिंसा ये सभी मनुष्य की बुराइयां हैं और वो धरती को खत्म कर इन सभी बुराइयों को खत्म कर देगा ताकि उसके चुने हुए लोग ही मानव जाति को इन बुराइयों के बिना आगे बढ़ा सकें। तभी फैक्ट्री में स्पेस गार्ड का हमला होता है और तायहो कोर्टनिम को वेंटिलेटर के थ्रू लेकर निकलता है, लेकिन जल्द ही सोल्जर्स उन्हें स्पॉट कर उन पर हमला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो तायहो और डोरोथी को पकड़ पाते, कैप्टन जेंग फैक्ट्री में विक्टर शिप ले आती है और उस पर चढ़ने की कोशिश में डोरोथी नीचे गिर जाती है, लेकिन टाइगर डोरोथी को बचा लेता है और तायहो शिप का कंट्रोल लेकर उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाल लेता है। स्पेस में विक्टर शिप पर स्पेस गार्ड फिर हमला करते हैं और इस हमले से वो स्पेस डेब्रिस के विशाल फील्ड की तरफ फेंका जाते हैं। दरअसल स्पेस से हर छोटे छोटे टुकड़े को निकाल पाना असंभव है, इसलिए उन्हें हटाने के लिए स्पेशली प्रोग्राम नैनोबॉट्स को यूज किया जाता है और इन नैनोबॉट्स को खत्म करने के लिए 5000 डिग्री के तापमान की जरूरत पड़ती है और उससे बच पाना असंभव है। ये नैनोबॉट्स विक्टर शिप को खाने लगती है। तभी डोरोथी उन नैनोबॉट्स को रिमोटली कंट्रोल कर विक्टर शिप और क्रू को बचा लेती है।